दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्राय सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वो था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वो रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वो कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पाता, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज़ का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वो खुद को कोसता तो कभी भगवान को। लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था, लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपये की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने ही रुपए हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेझिझक मांग ले। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं, किसने उसे ये पैसे दिए हैं। वो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह सेठ के दिए पैसे से उस किसान के बच्चे का इलाज सफलतापूर्वक हो गया। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन इस बुरे वक्त में जो धैर्य और संयम को त्यागता नहीं है, वही इस बुरे वक्त से बाहर निकल पाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और चीज़ों के बारे में भी बताया जिन्हें मनुष्य को त्यागना चाहिए। खास तौर पर बुरे समय में, विपत्ति और संकट के समय यही चीज़ें व्यक्ति को जीने की राह दिखाती हैं। इन चीज़ों के सहारे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपने परिश्रम से बुरे वक्त से निकलकर सफलता को प्राप्त करता है। बुरे समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब बुरा समय आ जाए तो इसे घबराना नहीं चाहिए। बुरा समय भी व्यक्ति के जीवन में उसी तरह से होता है जैसे दिन के बाद रात गुजरते ही फिर से सवेरा होता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के पल भी ऐसे ही होते हैं। जब सुख स्थायी नहीं होता तो दुख भी स्थायी नहीं है। इसलिए मनुष्य को बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बुरे वक्त को धैर्य के साथ गुजारना चाहिए। जो लोग धैर्य को त्याग देते हैं उनका जीवन संकटों से भर जाता है। संयम से काम लेना। खराब समय जब भी आए तो व्यक्ति को बहुत ही गंभीर हो जाना चाहिए और बड़े संयम से काम लेना चाहिए। बुरे वक्त में एक गलत फैसला मुसीबत को बढ़ा सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर ही एक कदम उठाना चाहिए। अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। क्रोध पर काबू रखना चाहिए। मनुष्य का खराब समय हो तो उसे क्रोध से बचना चाहिए। तनाव के कारण क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन इससे हर संभव तरीके से बचना चाहिए। बुरे समय में क्रोध आग में घी का काम करता है और एक नई मुसीबत को जन्म दे देता है। और सबसे जरूरी काम, बुरे समय में हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। दोस्तों, कितना भी समय खराब क्यों ना आ जाए, व्यक्ति को बैठे नहीं रहना चाहिए।
लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम ही व्यक्ति को इस संकट से निकलने में मददगार होता है। हिम्मत हार कर, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने से बुरा वक्त नहीं जाएगा। इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको बुरे समय में जीवन जीने में मदद करेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।